तो 11 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1771 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से पीड़ित 92 और मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। तो कोरोना वायरस से अब तक 29 लोगों की मौत और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब सख्ती भी की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घर पर ही रहें और कहीं भी अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि उनको हटाया जाए। रवि हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है, कितने केसेस हैं और उन केसेस को देखकर अब क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? अर्पिता, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि 24 घंटे का जो आंकड़े अभी तक आ रहे थे वो 100 से ज्यादा थे और यहां तक कि मैक्सिमम जो आंकड़े पहुंचे थे 149 पहुंचे थे 2 दिन पहले ही। वो काफी ज्यादा परेशानी वाले आंकड़े थे, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि 24 घंटे में जो आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है। यानी कि पिछले 24 घंटे में जो अगर हम कल सुबह 10 बजे के और आज 10 बजे की बात करें तो 92 नए मामले आए हैं, तो थोड़ी सी आंकड़ों में कमी आई है। हो सकता है कि लॉकडाउन का असर हो, वो पॉजिटिव तरीके से जा रहा हो और यही बार बार सरकार बार बार लोगों को संदेश दे रही है, बार बार यही कह रही है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाना है और इसी पर पूरी तरीके से पूरा दारोमदार है। एक दिन पहले ही पीएमओ की तरफ से 11 लोगों की यानी कि 11 सीनियर अधिकारियों की टीमें बनाई गई थी, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी शामिल हैं भारत सरकार के, नीति आयोग के भी मेंबर हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे। आगे आने वाले दिनों में अगर स्थिति और भी ज्यादा गड़बड़ होती है तो उसको देखेंगे। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूं आपको पीछे कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि सड़कों पर नाम मात्र के ही लोग निकल रहे हैं जब तक कि जरूरी ना हो। और यही बार बार सरकार कह रही है कि लोग सड़कों पर ना निकले, बिल्कुल, घरों यानी के अंदर ही न्यूज़ 18 इंडिया भी देखिए रवि लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर रहें, घर पर रहेंगे तो ही आप सुरक्षित रहेंगे। और ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं आगे भी ऐसे ही आंकड़े कम हो, इसकी उम्मीद भी हम जता रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है और लोगों से ठगी का शिकार होने से बचने की अपील की। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब कोरोना का महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर यूपीआई की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसा हड़पने की कोशिश का एक मामला पुलिस की साइबर सेल के सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने फर्जी आईडी को तुरंत ब्लॉक कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, कैसे ये पूरा धोखाधड़ी का काम जो था वो चल रहा था? जी देखिए, लंबे वक्त से कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक जो प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर जो एक आईडी बनाई गई थी, जिसमें कि ये बोला गया था कि लोग पैसा डाल सकते हैं राहत कोष में, उसकी जो यूपीआई आईडी है उसे चेंज करके और लोगों से उसमें राहत कोष के नाम से पैसा वसूला जा रहा था, जिसकी शिकायत एसबीआई और जो दूसरी सरकारी एजेंसी है उन्होंने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल से की थी। जिसके बाद तमाम जो जितनी भी इस तरह की जो साइट चल रही थी या जो फर्जी आईडी थी उन्हें ब्लॉक किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष की जो असली आईडी है वो पीएम केयर से CARES@SBI, लेकिन जो नकली आईडी थी वो पीएम केयर के नाम से चल रही थी और इस तरह से लोग उस भ्रम में फंस जा रहे थे और उसके बाद लोग वहां पर डोनेशन दे रहे थे, जिसके बाद ये पूरा जो फर्जी वाला इसका खुलासा हुआ है। पुलिस कई लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये पूरी फेक आईडी बनाई थी और इसके नाम पर वो लोगों को चीट कर रहे थे। बिल्कुल, नजर रखिएगा आनंद आप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में करीब 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। योगी सरकार ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन के दौरान करीब 27.5 लाख मजदूरों को इस रकम का फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए सीधे जरूरतमंद मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मजदूरों से बातचीत भी की। मुझे प्रसन्नता है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है, उस समय ग्राम्य विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के प्रदेश के
27,15,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस बेकाबू हुआ और अब अमेरिका को आशंका है कि वहां इसे फैलाने की साजिश भी रची जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों को आतंकवादी घोषित करने पर विचार करना शुरू कर दिया है और वहां के न्याय विभाग ने अधिकारियों को ऑफिस नोट जारी करके बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 10 साल से लेकर पूरी जिंदगी तक जेल की सजा भी हो सकती है। इसी बीच बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। मौत का ये मामला गुजरात के भावनगर में सामने आया और इस तरह गुजरात में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। गुजरात में कुल 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। जनक दवे हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, ये जो मरीज हैं इनकी उम्र क्या है और क्या एकदम साफ हो चुका है कि कोरोना की वजह से ही इनकी मौत हुई? बिल्कुल, देखिए अभी हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। ये जो दरअसल महिला है जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है और एक ही परिवार में 5 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। तो कल तक जो 64 मामला था वो अब 69 हो गया है पूरे गुजरात में पॉजिटिव मामले। लेकिन थोड़ी चिंता की बात सरकार के लिए ये है कि जो मोर्टालिटी रेट है वो ज़्यादा है। जो 69 मामले हैं उसके सामने 6 लोगों की मौत हो गई है। तो तकरीबन 9% जितने जो लोगों की मरने की जो तादाद है वो उस तरीके से, वो तो एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार अभी भी जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है उनको होम क्वारंटाइन करना और उनको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द पहुंचाना, ये उनकी प्राथमिकता है। और अब बड़े शहर नहीं, अब छोटे शहरों में भी ये फैलता जा रहा है, जिसको किस तरीके से रोका जाए संक्रमण। बिल्कुल जनक, नजर बनाए रखिए। उधर पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में चेन्नई से अपने गांव लौटे 7 लोगों को क्वारंटीन करने का अनूठा तरीका इस्तेमाल किया गया। गांव वालों ने इन सभी लोगों के रहने के लिए गांव के बाहर पेड़ों में रहने का इंतजाम किया, जिसके लिए पेड़ों में खाट और मच्छरदानी लगाई गई। गांव लौटे सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद ही अपने घरों में जाने की मंजूरी दी जाएगी। Network 18 Live